ये 10th का मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री। इसमें ट्रायंगल चल रहा है, पार्ट 54, लास्ट चैप्टर है ये हिसाब थोड़ा सा लंबा है, समझने के दृष्टिकोण से, बनाने के दृष्टिकोण से छोटा है। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसको कहेंगे? सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान हो उसे समचतुर्भुज कहेंगे। तो मान लो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसका अर्थ हुआ समचतुर्भुज यानी चारों भुजा समान है। इसको x मानेंगे तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो इसमें साबित करना है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी b को d से मिला दो तो BD विकर्ण हुआ, a को c से मिला दो AC विकर्ण हुआ। इसके अनुसार साबित क्या करना है? तो समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो भुजा हो गया तुमको पहली भुजा AB, तो AB का वर्ग AB स्क्वायर, दूसरी भुजा BC, BC स्क्वायर, तीसरी CD, CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, चार भुजा है, चारों भुजा के वर्गों का योग ये होगा किसके बराबर? साबित करना है BD विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो पहला विकर्ण BD मान लो, तो BD का वर्ग BD स्क्वायर और AC का वर्ग AC स्क्वायर। ये हम लोगों को साबित करना है, टू प्रूव। समझा? थ्योरम क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो चारों भुजा के वर्ग का योग, चारों भुजा के वर्ग का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये साबित करना है, तो AB होगा कितना? AB है x, तो ये हो गया x स्क्वायर। सब भुजा बराबर है, तो ये भी x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये कितना हो गया? x स्क्वायर 4 ठो है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये साबित करना है अंततः। ये करो ये करो, बात है बराबर है। तो इसमें बनावट नाम का कोई चीज़ नहीं है। पहले जैसे लिखेंगे, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर X होगा। तो हमें साबित करना है कि ये बात लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ पे आएंगे, तो प्रूफ हो गया। तुमको ध्यान से देखो, दो त्रिभुज लेंगे इसमें, त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज, इधर वाला ये बड़ा त्रिभुज, मतलब एक ABC लेंगे और दूसरा ADC, यानी ये उजला वाला और ये रंगीन। ये दोनों में तुलना कर रहे हैं जो सर्वांग सम है कि नहीं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में ABC का एक भुजा AB लेंगे, ये AB बराबर AD है,
ए बी ए डी सी में, ए बी बराबर ए डी बराबर एक्स। फिर देखो बी सी भी एक्स, सी डी भी एक्स, तो बी सी बराबर डी सी, बी सी बराबर डी सी बराबर एक्स। और इस रंगीन त्रिभुज में और उजला त्रिभुज में देखो ए सी, इस त्रिभुज की भी भुजा है और उजला त्रिभुज का भी भुजा है ए सी, तो ए सी बराबर ए सी बराबर ए सी कॉमन है ना, दोनों में है। तो दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर है, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरी भुजा के बराबर है, एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर है। तो भुजा 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 यानी साइड साइड सर्वांग समता के सिद्धांत एस 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी का। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो रंगीन त्रिभुज में इस भुजा के सामने में देखो ये कोण है ये, तो ये कोण अगर अल्फा होगा तो ये एक्स है, तो उजला में ये एक्स है, तो ऐसे ढक दो तो इस त्रिभुज के सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। फिर इधर आ जाओ, यहाँ से देखो ए बी, उजला नहीं रंगीन त्रिभुज में ए बी के सामने का कोण ये है इतना, समझा। तो ये थीटा होगा, तो बी सी बराबर नहीं, इसमें ये लिए थे पहले, इसमें इसके सामने का कोण थीटा, तो ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है, तो इसके सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण नज़र आता है, तो ये भी थीटा होगा। समझा बात। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, तो ये ए बी सी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो ये एक्स के सामने का कोण ये अल्फा है, तो ये भी तो एक्स है, इसके सामने का ये कोण अल्फा होगा। तो इसको अल्फा कर देंगे तो समझ गया ना बात। फिर इसमें देखो ये उजला वाला में ये भुजा बराबर है, तो त्रिभुज ए डी सी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो इसके सामने का कोण ये है, ये अल्फा है तो ये एक्स है, तो ये एक्स है, इसके सामने का ये कोण भी अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो गया। समझा इसको। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में तुलना करेंगे। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी डी यानी ये उजला त्रिभुज और रंगीन त्रिभुज में तुलना करेंगे, तो ए बी बराबर बी सी है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। इसके बाद सी डी ये भी एक्स ये भी एक्स, यानी ए डी बराबर सी डी। और दोनों त्रिभुज में तीसरी भुजा ए बी डी में बी डी और सी बी डी में बी डी कॉमन है ना, तो इसका अर्थ हुआ बी डी बराबर बी डी दोनों में है, बी डी बराबर बी डी कॉमन है।
तो दोनों त्रिभुज में देखो, पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरी त्रिभुज के पहली भुजा के बराबर, पहले का दूसरा दूसरे के दूसरे भुजा के बराबर, पहले का तीसरा भुजा दूसरे के तीसरा भुजा के बराबर। तो भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, सर्वांग समता के सिद्धांत एस 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 से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी सर्वांग सम होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी किस सिद्धांत से? तो सर्वांग समता के सिद्धांत एस 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 से दोनों सर्वांग सम होगा। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो पहले हम लोग ए बी में लेंगे, तो ए बी के सामने का कोण ये कोण है। यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो इसको हटाओ, इसके सामने का कोण ये कोण, इसका मतलब ये कोण अगर थीटा होगा तो ए बी बराबर बी सी है, तो बी सी के सामने का ये कोण थीटा होगा, तो ये तुमको थीटा हुआ। इसके बाद ए डी बराबर डी सी है, तो ए डी के सामने ये कोण बनता है, ये कोण अगर मान लो डेल्टा है तो इसके ये एक्स, इसके सामने का कोण डेल्टा, तो इस त्रिभुज में ये एक्स है, इसके सामने का ये कोण डेल्टा होगा। समझा इसको? पुनः एक बात देखो, त्रिभुज ए बी डी में ए डी बराबर ए बी है, तो कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो इसके सामने का ये थीटा है, तो इसके सामने का भी ये थीटा होगा, यानी डेल्टा और थीटा बराबर, तो इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह उस ओर से देखोगे तो ये भुजा बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज बी सी डी भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण, समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सामने का कोण समान होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो, इतनी बात को समझा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना? तो 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसी चतुर्भुज को तू दो भाग में बांट दो, तो मान लो दो भाग में बांट दिए, तो ये इतना कोण इतना कोण इतना कोण 180 होगा। फिर इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में ये 180 होगा, तो 180 180 360, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण ए कितना है? तो अल्फा जोड़ अल्फा यानी 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा। कोण बी थीटा जोड़ थीटा 2 थीटा। कोण सी अल्फा जोड़ अल्फा 2 अल्फा प्लस कोण डी थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 360 डिग्री। 2 अल्फा 4 अल्फा हुआ, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा बराबर 360 डिग्री। 4 कॉमन हो गया दोनों में, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री। इसीलिए अल्फा जोड़ थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 4 कट करके 90 हुआ बराबर 90 डिग्री। इसीलिए अल्फा जोड़ थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा जोड़ थीटा बराबर 90 डिग्री निकला, है ना। अब हम लोग त्रिभुज ए बी ओ और ए डी ओ की तुलना करेंगे। त्रिभुज ए बी ओ
और त्रिभुज AOD में, तो ABO में AB कितना है x, तो AB बराबर इसमें AD है x, तो AB बराबर AD बराबर x। इसके बाद AO, तो ये कोण अल्फा है ना, तो कोण BAO, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, BAO अल्फा है, तो त्रिभुज ADO में ये कोण अल्फा है, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण DAO बराबर अल्फा। इसके बाद इस त्रिभुज में देखो AO भुजा, इस त्रिभुज का भी अंग भुजा है और इस त्रिभुज का भी भुजा है, तो AO बराबर AO कोष्ठ में लिखेंगे, कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज में देखो AB यानी भुजा, ये हो गया भुजा S, ये हो गया एंगल A, अब फिर ये हो गया भुजा, इसका मिलाओ, तो त्रिभुज AOB में भुजा x है ये, तो इसमें भी x है, फिर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा तुमको दोनों में है, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी ये हो गया भुजा, ये हो गया कोण, ये हो गया भुजा। तो सर्वांग समता के सिद्धांत SAS से त्रिभुज ABO और त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा। सर्वांग समता के इस सिद्धांत से लिखेंगे, सर्वांग समता के सिद्धांत SAS से त्रिभुज ABO सर्वांग सम त्रिभुज AOD होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो इस त्रिभुज AOB में AB भुजा के सामने का कोण ये कोण हुआ, तो ये कोण अगर मान लो डेल्टा है, तो ये है x, त्रिभुज AOB में, तो AOD में ये है x, तो x के सामने का ये कोण डेल्टा होगा, तो इस x के सामने का भी ये कोण डेल्टा होगा, तो ये कोण डेल्टा हो गया। ढंग से समझते जाओ, हिसाब में कोई दम नहीं है, सिर्फ समझना है अच्छी तरीक़ा से। अब एक ये भी बतलाए हैं, किसी एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे सीधी खड़ी हो या टेढ़ी, तो इस तरह बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ BD सरल रेखा पर देखो AO खड़ा है, इसका मतलब ये और ये दो आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा, यानी डेल्टा जोड़ डेल्टा, डेल्टा जोड़ डेल्टा बराबर 180 डिग्री, और 2 डेल्टा बराबर 180 डिग्री, इसीलिए डेल्टा बराबर बटा 2 बराबर 90 डिग्री। यानी ये कोण हम लोगों को डेल्टा का मान 90 निकला, तो ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। समझ गया बात? इसी तरह देखोगे BOC में, या यहाँ पर ये ध्यान दो AC सरल रेखा पर BO खड़ी है, तो इस तरह दो आसन कोणों का निर्माण होता है, एक ये कोण और दूसरा ये कोण। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, इस तरह ये दो ठो आसन कोण बनता है, दोनों का योग 180 डिग्री।
तो ये AC पर इसको सीधा करोगे तो BO खड़ा है ना, तो ये कोण ये कोण 180 होगा, ये 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 घटाओ तो ये भी 90 होगा। समझ रहा है ना। इसी तरह ये 90 ये 90 ये 90, तो ये कोण भी 90 इसलिए होगा क्योंकि किसी सरल रेखा के एक बिंदु के चारों ओर 90 डिग्री का 90 90 100, ये हो गया 180, 180 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 ये 90 ये 90, तो ये 90 होगा तब न 360 डिग्री हुआ, यानी ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात को समझ लिया। त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो चुका है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होता है। तो इसके अनुसार देखोगे त्रिभुज मतलब ये कोण अल्फा के सामने की भुजा BO इस अल्फा के सामने की भुजा OD के बराबर होगा, क्योंकि ये AOB AOD सर्वांगसम हो चुका है। तो समान कोण के सामने की भुजा समान होता है सर्वांगसम त्रिभुज में। तो अल्फा के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो तुमको BO, इस अल्फा के सामने खड़ा हो जाओ तो OD, यानी BO बराबर OD होगा। तो ये M होगा तो ये भी M होगा। इसी तरह त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में मिलाओगे तो ये भुजा बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये कोण बराबर है। तो भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा यानी SAS के अनुसार ये दोनों सर्वांगसम होगा। तो दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होगा। तो इस थीटा के सामने ये n मीटर होगा, तो इस थीटा के सामने वाला ये भी n मीटर होगा। ये n होगा तो ये भी n होगा। समझ गया। अब देखो यहाँ पर कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 4 ठो समकोण त्रिभुज हो गया तुमको AOB AOD BOC COD। तो समकोण त्रिभुज में पहले किसी एक समकोण त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में अब ऐसे बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। तो इसको अपने आप कहेंगे, देखो बिल्कुल लंबवत खड़ा है ना, तो इसको अपने आप पढ़ना है समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन सा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती AB। तो ये हो गया AB स्क्वायर, लंब इसको मानो या इसको, बात है बराबरी। तो चलो AO लंब हुआ, AO स्क्वायर, आधार हो गया OB या BO स्क्वायर। AB का मान x, AB है न x, तो x स्क्वायर बराबर AO कितना है, AO को n माने हैं तो n स्क्वायर, BO m माने हैं m स्क्वायर। समीकरण 1। समझा। पुनः अब दूसरे समकोण त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज AOD में तो AOD में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ये n है, n स्क्वायर जोड़ m स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समझा।
या ए बी स्क्वायर का मान निकालना है तो ए बी स्क्वायर ही यहाँ लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं। अब बाकी इसका मान बैठा दिए तो ये हुआ ए बी स्क्वायर। इसमें निकाल रहे हैं कर्ण हुआ ए डी, ये एक्स हुआ ना ए डी, तो ए डी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 2। फिर समकोण त्रिभुज डी ओ सी में तो डी ओ सी में ये 90 डिग्री है तो इसके सामने में डी सी कर्ण हुआ तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी डी सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हो गया ओ डी तो एम स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तो ओ सी स्क्वायर, ओ सी हो गया एन तो एन स्क्वायर। समीकरण 3 अंतिम में ये बच गया। तो समकोण त्रिभुज बी ओ सी में तो बी ओ सी में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा बी सी कर्ण हुआ तो कर्ण स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तो लंब एन तो आधार एन यानी एन स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर। समीकरण 4 देखो ए बी स्क्वायर का मान निकल गया है समीकरण 1 में, बी सी स्क्वायर का भी निकल गया है समीकरण 4 में, सी डी स्क्वायर निकल गया है डी सी या सी डी को 3 में, और चौथी भुजा डी ए इसका भी मान निकल चुका है। यहाँ हम लोग को साबित करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर इतना। ये चारों का तो मान निकल गया। देखो ए बी स्क्वायर है, फिर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, चलो इसको डी सी को सी डी कहे तो कोई अंतर नहीं, डी सी कहो या सी डी तो यहाँ सी डी लिख देते हैं, सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, डी ए है डी ए कहो या ए डी बात है बराबर है, तो इसमें है डी ए तो यहाँ भी डी ए दे देते हैं तो डी ए स्क्वायर, यानी चारों का मान निकल चुका है, चारों को जोड़ा गया है। तो कैसे जुटेगा, तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो गया तुमको ए बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 एम स्क्वायर को 4 बार जोड़ेंगे 4 एम स्क्वायर, एन स्क्वायर को 4 बार जोड़ेंगे 4 एन स्क्वायर, 4 कॉमन है तो एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। समझा ठीक से। अब यहाँ पर 4 एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर होगा कितना, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 4 ठो समकोण त्रिभुज है ना, 4 समकोण त्रिभुज में देखो तो आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा। तो ये 4 एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर ए डी बी है ए बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है x, तो ए बी का मान x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हुआ
हम लोग को BD² निकालना है। तो 4x², बाईं ओर ये निकल चुका है, तो दाईं ओर वाला कैसे लाएंगे? तो देखो BD है, BD का मतलब M जोड़ M बराबर BD होगा। तो M जोड़ M का मतलब 2M हुआ, तो इसको 2M के रूप में तोड़ेंगे। तो 4m² को हम 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस हो गया ना, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इतना आएगा, ये 2n का होल स्क्वायर हो गया। 2m को हम लोग लिख सकते हैं m जोड़ m 2m का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? n जोड़ n का होल स्क्वायर, n 2n। अब m देखो, m जो है B से O तक ये m है, तो m का मान BO लिख सकते हैं, BO। ये m है OD, BO प्लस OD का स्क्वायर, n एक तो n ले लो, AO n है तो n का मान AO प्लस ये भी n है तो OC का होल स्क्वायर, BO प्लस OD, BO प्लस OD बराबर BD होगा। ये हो गया BD का स्क्वायर प्लस AOC, AOC को जोड़ो तो AC हुआ, तो ये हो गया AC स्क्वायर। तो इतना बराबर इतना साबित हो गया, देख लो, हुआ ना। तो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन तू लोग समझ गया ना, चरणबद्ध ढंग से 1 बार 2 बार वीडियो को देखोगे तो दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा।